डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बात करने वाले हैं, नीट की परीक्षा की तैयारी और तैयारी के दौरान स्ट्रेस मैनेजमेंट। और सर तैयारी के बाद यानी नीट के बाद आपके कैरियर के क्या विकल्प हो सकते हैं। बच्चों याद रखिए कि नीट सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, बल्कि ये आपके सपनों की ओर बढ़ने का एक रास्ता है, और इसके लिए आपको 3 चीज का होना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चाहिए नीट के एग्जाम के लिए वो है आपका हार्डवर्क, जो आपका सबसे ज्यादा काम आएगा। दूसरा चीज जो चाहिए बच्चों वो है आपका डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। तीसरा चीज जो चाहिए बच्चों वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हो, कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी हम गलत करके चले आते हैं, है ना। बिल्कुल याद रखिए कि जीवन में सफलता सिर्फ मेहनत करने से नहीं मिलती है, इसके लिए आपको फोकस का होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो पूरा उसका फोकस होना चाहिए। हमारे बॉडी के ऑर्गन अगर एक साथ मिलकर सारा फंक्शन नहीं करते तो क्या हम जिंदा रह पाते। सर बायोलॉजी भी तो यही सिखाती है ना कि सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। सर ये सारी चीज एक साथ मिलकर काम कर पाते हैं, तभी हम सरवाइव कर पाते हैं। उसी तरह से अगर हम अपने समय का पूर्ण सदुपयोग करें तो क्या हमारे सफल होने के चांसेस नहीं है। बिल्कुल है सर। अब बात करते हैं सर नीट की परीक्षा की तैयारी कैसे करें। देखिए नीट की परीक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपने को चाहिए वो है सर सिलेबस। सिलेबस पहली चीज तो आपको एनसीईआरटी, बच्चों एनसीईआरटी इस पूरे सफर के दौरान आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है, सबसे बढ़िया वाला फ्रेंड है। इसका साथ आपको नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी को आप मोर एंड मोर रिवीजन करना है, और आपका टाइम टेबल बच्चों ऐसा होना चाहिए कि आपके पास प्रॉपर समय होना चाहिए। टाइम टेबल बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, बहुत इजी टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें आप प्रॉपर समय में अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लास लगा सके। प्रॉपर समय मिलना चाहिए इसमें। और सबसे ज्यादा बच्चों अपने को फोकस करना है वो है सबसे वीक टॉपिक, जो आपका सबसे कमजोर टॉपिक है बच्चों, इस पे सबसे ज्यादा समय देना है, क्योंकि वही आपके मार्क्स दिलाएंगे, है ना। और साथ ही साथ बच्चों एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि PYQs, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उस पे मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वही आपके मार्क्स गेन करेंगे। ये सब तो बात हो गई सर तैयारी कैसे करें। सर एग्जाम के दौरान बहुत स्ट्रेस होता है बच्चों। स्ट्रेस तब आता है जब आप अपने असफलता के बारे में सोचते हो। गीता में भी तो यही कहा गया है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा परम फल हेतुर्भो माते संगेश्व कर्मणि। अर्थात कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो। जब आप अपने प्रेजेंट को भूलकर आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं तो आप अपने प्रेजेंट पे कोई फोकस नहीं कर पाते हैं, और वही हम लोग गलती कर बैठते हैं। बच्चा वही काम नहीं करना है, आपको अपने प्रेजेंट फोकस करना है। जो आप पढ़ रहे हैं उस पर विशेष फोकस करना है। अगर आप अभी से इस पे फोकस करते चलेंगे तो आपका फ्यूचर ऑफकोर्स बेस्ट होगा। दूसरी चीज जो चाहिए बच्चा, अपना कंपैरिजन कभी किसी दूसरे व्यक्ति से ना करें, क्योंकि जब आप दूसरे व्यक्ति फोकस करते हैं तो आप अपने फोकस कम कर देते हैं, और यही तो नहीं करना है। बिल्कुल। तीसरा चीज जो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है कि अच्छी नींद लेना, कम से कम 6-7 घंटे की नींद होनी चाहिए। अच्छे डाइट होना चाहिए, पर डे मेडिटेशन करें, एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, और साथ ही साथ जो इसमें आपको जो है अच्छा आहार का बहुत बड़ा रोल है। अब बात करते हैं बच्चों की नीट के बाद सर कैरियर के क्या विकल्प हो सकते हैं। बच्चों एमबीबीएस ही मात्र एक परीक्षा नहीं है, एमबीबीएस एक मात्र ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। एमबीबीएस के अलावा आप बीएमएस कर सकते हैं, बीएचएमएस कर सकते हैं, आप अलाइड हेल्थ साइंसेस में जा सकते हैं। ऐसे भी और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बच्चों रिसर्च में जा सकते हैं, ये भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। आप चाहे तो बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं,
या आप चाहें तो आप टीचिंग प्रोफेशन में आ सकते हैं, इसके लिए भी आपका रास्ता खुला हुआ है। रास्ते बहुत है बच्चों, जाना वहीं पे है, लेकिन उसके लिए अभी से आपको मेहनत करना पड़ेगा। याद रखिए, विजेता वही होता है जो बार 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 प्रयास करता है। एक लास्ट करना चाहता हूं, पीयूष मिश्रा की एक बहुत अच्छी गीत है, आप लोग सुने भी होंगे। मन करे सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण दे, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, तो युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की नीड़ हो या पांडवों का भीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। युद्ध की हवस नहीं, किसी पे कोई बस नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड चुंड मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी तुम बुहार दो। आन बान शान हो या जान का है तान, एक धनुष की बाण पे उतार दो। आई होप आप लोग को अच्छा लगा।